नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मेरा नाम आदित्य है। मेरे साथ अभी हमारे सहयोगी रविकांत जी हैं, जो कि इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए रविकांत जी, आपके साथ चर्चा शुरू करते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला आपका सवाल रहेगा हमसे। हम सवाल आपसे पूछेंगे कि बिहार में जो लगभग फिर से स्टार्ट हो गया विशेष राज्य के दर्जा, क्या विशेष राज का दर्जा क्या अभी बिहार को जरूरत है इसका? बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का राजनीति और मांगे बहुत पहले से चल रही है। और जी। अभी जो उठा है विशेष राज्य का दर्जा, जो लोग उठाए हैं, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, ये सबसे जो कहवाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब जब नीतीश कुमार पॉलिटिकली बीजेपी के सामने कमजोर पड़ते हैं तो वो मांगे मुखर हो जाती है। और वो मांगे जब मुखर होती है तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि उनकी बीजेपी से नाराजगी चल रही है। याद होगा 2013 में आदित्य की गठबंधन टूटती है बीजेपी और जदयू से, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि क्यों टूटती है, कैसे टूटती है। जब भी आपसे कोई नाराजगी होगा तो वो डायरेक्ट मांग नहीं कर रहा है, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर वो नीतीश कुमार जी आ जाते हैं, तो वो उनकी और हर बार बीजेपी एक को ही मुद्दा दबाने। रहता है, विशेष राज का दर्जा। हाँ, और अभी परेशान करने का बीजेपी के अलावा उनके पास और कुछ आइडिया नहीं है, शायद यह भी एक कारण है। कहीं न कहीं बिहार में क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है क्या? एक तरफ ये टूना पांडे का टूना पांडे बोलते हैं नीतीश कुमार को, फिर अभी नीतीश कुमार जीतन मांझी के द्वारा ये कई नेताओं के द्वारा बीजेपी पे हमला किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। क्या कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है क्या बिहार में? बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही और शुरू से है। ये आज कोई नया नहीं है, या इसे हम कुछ वो नहीं कह सकते हैं कि सही है या गलत है। टूना पांडे जी का आपने नाम लिया, तो टूना पांडे को सोचिए कि वो कौन है। टूना पांडे जी बीजेपी के एमएलसी है, रहे हाँ हैं। एमएलसी हैं, हाँ रहे हैं, और उनके भाई विधायक भी हैं आरजेडी और ये जी। सब से। तो टुन्ना पांडे का वहीं के जिला अध्यक्ष है, और भी कई नेता ने, उन्हीं के नेता ने आरोप लगा दिया कि टुन्ना पांडे लड़की छेड़खानी में नाम आया था और शराब तस्करी में वो खुद हैं और नीतीश कुमार को शराब तस्करी कह रहे हैं। कल भी एक बीजेपी के विधायक से बात हो रहा था थिएटर में, तो उनका कहना था कि उनका मन किसी और पार्टी में लग गया था, इसलिए वह नीतीश कुमार को अचानक क्यों घेरने लगे जब 1-2 महीना उनका कार्यकाल, या जब इतना कम कार्यकाल बच गया तभी क्यों घेरे। क्या आदित्य, ये आम धारणा सोचा जाए कि आप 6 साल से क्या कर रहे थे, आप 15 साल से नीतीश जी के साथ थे, अचानक से ये कैसे हो जाता है कि आपका नीतीश कुमार से नाराजगी हो जाता है। और मतलब ये साफ था कि उनको किसी और पार्टी में जाना था। ये होता है कभी कभी कि जब निकलना है तो कुछ अपना बदनामी कर दें या कुछ ऐसा, तो ये साफ दिख रहा था टुन्ना पांडे जी के जवाबों में। अगर वह खराब थे तो पहले भी खराब थे, और अच्छा है तो आज भी अच्छा है, ये स्पष्टता होना चाहिए। तो ये टुन्ना पांडे जी का एक अलग मैटर है, अब उस पर स्पष्ट हो चुके हैं और वो अपना चेहरा दिखा चुके हैं साबुद्दीन के घर पर भी जाकर के, और भी चीजों पर जाकर के, कि हमारा किस नेता से लगाव है और हमारा किस पार्टी से संबंध है। तो ये सभी बातें साफ है। तो उनका नाम, एक और बातें हैं कि उनका नाम एक और चीज में उछाला गया, उछाला नहीं आया है उसमें, और लड़की छेड़खानी का ट्रेन पे जो आया था, वो उस समय खूब हाईलाइट हुआ था 4-5 साल पहले, हम लोग भी जानते हैं वो बातें। तो इस पर भी अब उन्हीं के नेता मुखर होकर आ रहे हैं कि जो काम वो कर रहे थे वो लगातार उनकी बदनामी हो रही थी, और अलग अलग प्रकार से वो लगातार बीजेपी के नेताओं पर ही हमलावर कर रहे थे, जो फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। अंततः यही हुआ कि निलंबित कर दिया गया। मतलब उनका सीधा-सीधा है कि वो दूसरे पार्टी की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार पे हमलावर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि जब इस पार्टी में नहीं चल रहा है तो अब उस पार्टी में जाना है, तो यहाँ इस ऐसे भी नीतीश कुमार के खिलाफ देखिए, ये तो एक बैटर हुआ, बात को समझिएगा अगर आदित्य जी। जैसे कोई नेता 15 साल से सत्ता में है, ठीक है, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट रहा हूँ पूरी जी। प्रक्रिया को समझाने के लिए। तो जब भी कोई नेता 15 साल रह गया या 10 साल रह गया, और ये 3 बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीती गई है बिहार में, ये चौथी बार है। बिहार की राजनीति में कभी ऐसे नहीं हुई कि एक ही नीतीश कुमार चेहरा 15 पर। साल लगातार मुख्यमंत्री रहा। आपकी आवाजें कट गई है आदित्य जी। हाँ तो बिल्कुल। हेलो।
माफ कीजिएगा, तो टेक्निकल एरर आ रहा है जी, नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन सुने नहीं। हाँ, क्वेश्चन ये था कि 15 साल नीतीश कुमार का पूरा हो गया, 10 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 15 साल नीतीश कुमार का पूरा हो गया है। क्या नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे हैं क्या फिर से? क्या थर्ड फ्रंट बनाने की बात दिमाग में नीतीश कुमार के आने लगी है क्या? नहीं, पहले तो मैं पिछला सवाल क्लियर करना चाहूंगा, फिर इस पे आऊंगा। मैं जो बातें बतला रहा था कि जब भी कोई नेता 15 साल सत्ता में रह जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 15 साल और 20वां साल, मतलब कि ये चौथा टर्म है जी, उंगली देख रहे हैं, मतलब कि ये चौथा टर्म है। किसी भी नेता के लिए उपलब्धि तो है ही, जन समर्थन उनके प्रति है, भले उनकी पार्टी संगठन नहीं मजबूत है, कई काम बिहार में नहीं हुए हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, हम लगातार लिखते और बोलते रहते हैं, मगर जब वो चौथी बार उन्हीं के चेहरे पर एनडीए के घटक दल और एक बार महागठबंधन के तहत उन्हीं के चेहरे पर आई है बिहार में सरकार, तो फिर सभी नेता जानते हैं कि जब भी कोई नेता, और 2 दशक का ये टर्म हो गया, 2 दशक का ये टर्म हो जाएगा 5 से 25 का, तो सभी नेता जानते हैं कि जनता का माहौल क्या है, क्योंकि उसके खिलाफ बातें जुड़ाने के लिए अधिक मुद्दे हैं। तभी आप चिराग पासवान को देखेंगे, फिर आप देखिएगा कि जीतन राम मांझी भी अलग लाइन धर लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने अलग लाइन धरा, मगर फिर जान गए कि किधर आने में भलाई, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड बची रह सकती है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड चलाई जा सकती है। तो टुन्ना पांडे ने भी वही किया। और अगर अभी के दौर में अगर नीतीश कुमार को आप गलत नहीं कहिएगा, तो फिर आगे की राजनीति कैसे करिएगा, यह भी एक बात है। और बिहार सरकार में तो कमियां हैं ही, ये बातें हैं। और अभी वाला जो आपका सवाल था कि क्या था कि क्या मेरा सवाल था सवाल ये था कि 15 साल नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया, 10 महीने अगर छोड़ दी जाए, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री चुने गए थे, तो क्या नीतीश कुमार जी के दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर से क्या जिंदा हो चुका है? क्या वो थर्ड फ्रंट बनाने का सोच रहे हैं क्या? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है आदित्य जी। जीतन राम मांझी का 10 महीना ठीक है, कोई नेता अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, ठीक है, कोई भी नेता अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, जैसे कि जब कोई 10th करता है तो लगता है ना कि 12th भी कर लें, कोई नेता अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, बन गए हैं मुख्यमंत्री, तो इसके बाद देश में मुख्यमंत्री के बाद क्या पद रहता है? कैबिनेट रैंक के मंत्री तो, हाँ, कैबिनेट रैंक के मंत्री तो वो पहले भी रह चुके हैं, 6 टर्म एमपी जीत चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं वो केंद्र में। हाँ, 6 बार लगातार एमपी भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री के बाद क्या दायित्व होता है आप बताइए? प्रधानमंत्री। तो इसी बात को लेकर 2010 से ही मतभेद चल रहा है, 2013 में भी मतभेद हो चुका है। तो ये बातें तो क्लियर है कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, कोई भी नेता, अगर वो नहीं बोलता है तो फिर वो गलत बोल रहा है। मुख्यमंत्री आप हैं, ठीक है, आप में क्षमता है नहीं, आप उन्हें प्रधानमंत्री का शपथ दिलाकर बोलिए जो नहीं बोल रहे हैं, क्या वह नहीं बनेंगे प्रधान? कौन नहीं चाहेगा देश का प्रधानमंत्री बनना भाई, ये साफ है। कौन नहीं चाहेगा कि हम बहुत अच्छे से अच्छे पद पे जाएं, बहुत अच्छे अच्छे दायित्व में जाएं? हाँ, वैसे लोग नहीं जाएंगे जो अपना एक अलग सेक्टर, अलग मनोज, अब जो राजनीति में ही है, मुख्यमंत्री भी हैं, तो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। मगर क्या आपकी पार्टी की क्षमता है? क्या आप में वो ऐसी क्षमता है? क्या आप में वैसा गुण है? क्या आप चुनाव में 272 सीटें ला सकते हैं? ये सभी बातें, बहुत सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। वो बातें शायद नीतीश कुमार जी नहीं समझे, मगर एक सेकेंड माफी चाहते हैं जी। हाँ, नीतीश कुमार जी अगर वो चाहते हैं कि, और ये वास्तविक बात है कि थर्ड फ्रंट का लीडर वो खुद हैं, थर्ड फ्रंट का लीडर वो रह चुके हैं। जब एक बार 2015 में वो बिहार में महागठबंधन का 250 से ज्यादा सीटें जीत लेते हैं, 3/4 सीटें बिहार में जीत जाते हैं लालू जी के साथ आकर के। फिर उसके बाद जिस तरह से वो सबको एक कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव का उस वक्त सेहत ठीक था, और भी बहुत नेता थे, शरद यादव साथ थे, पर ऐसा लगा उन्हें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जम नहीं पा रहा है ये लोग मेरा, तो फिर पलटी मार देते हैं नीतीश जी कि हम बीजेपी में, बिहार के हित में हम गठबंधन करते हैं। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं, थर्ड फ्रंट बना लेते हैं, बीजेपी से अलग हो जाते हैं, तो क्या ये समय है, क्या नीतीश कुमार हट सकते हैं?
बीजेपी से, एनडीए छोड़ के बिल्कुल। तो महागठबंधन की जा सकते हैं क्या? नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और वो जिस उम्र के पड़ाव में है, ठीक है, वो जिस उम्र के पड़ाव में है और जितनी बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, शायद हमें ध्यान होगा तो लगभग 7 बार वो शपथ ले चुके हैं जी। 7 बार वो शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री का। इस देश में बहुत ही कम लोग 7 बार शपथ लिए होंगे या शायद ही कोई होंगे तो लिए जी। होंगे। अब बात है कि वो प्रधानमंत्री का क्या बोले, मैं शब्द भूल जा रहा हूँ। क्या प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे हैं क्या? यही सब था और क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सपना तो कब से देख रहे हैं, 10 सालों से देख रहे हैं, 10 सालों से देख रहे हैं सपना। और वो थर्ड फ्रंट अगर अपना वो मगर प्रधानमंत्री बनना 2024। चाह रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि बिहार में हो सकता है हाथ मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं तेजस्वी यादव हो जाए? कि समझौता तो देखिए, नीतीश कुमार नहीं करेंगे। हाँ देखिए, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी अभी हटा देगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। 2024 का इलेक्शन है और बीजेपी अपना दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहती है अभी, क्योंकि उसके सामने एक नेशनल एजेंडा पे उसकी एक विचारधारा की एक अलग सेटअप, एक अलग काम करने का काम है। भले ही वह बिहार में कुछ कमजोर पड़ जाती है पॉलिटिकल कारणों से, जातीय बहुत सी चीजों से बीजेपी यहाँ पर, मगर क्योंकि वो हिंदुत्व की लहर 2015 में चलाकर देख ली है और उन्हें क्या सफलता मिला नहीं मिला, इसीलिए वो नीतीश कुमार से समझौता करके ही अपना उप मुख्यमंत्री बना करके, दर्जनों मंत्री बना करके यहाँ पर अभी राजनीति करना चाहती है। क्योंकि 43 सीट आया था नीतीश कुमार को और 74 वाले उनके जूनियर हैं, उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रालय में हैं। तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का एक राजनीतिक रुतबा है जो जिसके वजह से वो इतने 43 सीट लाकर भी मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार भी सेकंड सेकंड पार्टी थे, सेकंड बड़ी सीटें थे। तो और इस बार हमने देखा कि तीसरी नंबर की उनकी पार्टी थी अपने ही गठबंधन दल में। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि वो ऐसे वैसे लोग मुख्यमंत्री होते हैं जो सेकंड और थर्ड रैंक की पार्टी होती है, वरना पहले पहले जो सबसे बड़ा दल होता है वो तो दावा कर देगा। मगर नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि ऐसी शख्सियत है, ऐसा चेहरा बन चुका है कुछ काम के जरिए कि अब उन्हें बिहार के लोग मुख्यमंत्री से कम देखना नहीं चाहते हैं, यह भी एक कारण है। इसी कारण से चौथी बार भी जीत कर आए हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, मगर हमने पहले भी कहा कि क्या उनके पास पार्टी है, क्या संगठन है, क्या कांग्रेस का समर्थन है, क्या ममता दीदी चाहती हैं, क्या अगर आप अरविंद गौर केजरीवाल किए चाहेंगे, होंगे, क्या नवीन पटनायक का समर्थन मिलेगा। ऐसे एक कई मिनट, लोग हैं जिनके मिलने पर उन्हें प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट तो इन लोगों को मिलाना पड़ेगा। ये जो इतने सारे हमने धागे का नाम लिया, एक तरह से कह सकते हैं, जो धागे को सिलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब नीतीश कुमार ये सपना देखने के लायक हैं। अन्यथा सपने हर कोई देखते हैं, ख्याली लेकिन पुलाव के अगर वादे नीतीश खूब कुमार की चलते हैं। वर्तमान अभी राजनीति को देखिएगा संगठन का, तो कई लोगों को जेडीयू ने जोड़ने की कोशिश की है और कई सफलता भी मिली है। तो संगठन कहीं ना कहीं जेडीयू अपना संगठन को मजबूत कर रही है ग्राउंड लेवल पर, तो हो सकता है भविष्य की तैयारी हो रही होगी। हाँ हाँ, ये तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ। जब नीतीश कुमार पहले पहले भी गठबंधन तोड़ के पहले भी गठबंधन में एक कर दिए और एक साथ आ गए, तो ये तो पहले भी वह करते रहे हैं, अपनी संगठन को मजबूत करते रहे हैं। मगर बीजेपी की इतनी बड़ी लॉबी है, बीजेपी की इतनी बड़ी टीम है, बीजेपी की इतना बड़ा बड़ा संगठन है और उसके जड़ में जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी इतनी भुजाएं हैं और इतना कौन है, समझ रहे हैं आदित्य, इतना जी जी जी। कौन है, जितनी जितनी बड़ी इस देश की आज विपक्ष है, उतनी बड़ी बड़ी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाकर रखी है। तो इससे बीजेपी को मदद मिल जाती है और लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर जो नीतीश कुमार ने भी अभी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं लघु समीकरण मजबूत होता होता दिख रहा है ना नीतीश कुमार के साथ। फायदा तो बिल्कुल नीतीश कुमार ले जा सकते हैं। कुर्मी और कोयरियों को साथ लाना नीतीश कुमार की प्राथमिकता थी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ ला करके वो तय कर चुके हैं। तो जी देखिए, जाति तो फैक्टर है। अगर कोई कहता है भारत की राजनीति में कि जाति ऐसे नहीं है वैसे, अगर कोई पार्टी कहती है तो मैं उनसे कहता हूँ आप अपनी पार्टी का टिकट दीजिए जिसमें आपकी जाति की वहां पर बहुलता नहीं है। जैसे कोई कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो,
वहां पर कोई ऐसी टिकट दी, हाँ कोई ऐसा नेता देश विदेश से आता है जो इधर से लड़ ले, इधर से जीत, नेशनल लीडर 2-4 हैं, उन लोगों का नाम हटा दिया जाए। मगर 95% सीटें कैसे जीती जाती है, 99% कहिए, 95% कैसे जीती जाती है? आपको बिहार टिकट में तो वहीं से जाति है। मिलेगा, वहां पे जाति की बहुलता है तो उसी जाति को वहां पर मिलेगा। तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो कुर्मी कोरियों को एक करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो ये उनकी पार्टी की ढांचागत है। और नीतीश कुमार को अगर कोई यह कहता है कि वो जातीयता नहीं करते हैं, ऐसे वैसे सबका विकास, सबका, क्या ये सभी बातें गलत है। उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से क्या नीतीश कुमार अपने मन की बात बीजेपी को बोलना चाह रहे हैं क्या? लगातार उनका बयान आते रहता है। देखिए, नीतीश कुमार क्या कहना चाहते हैं, ये अपनी जाति को सेट करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जदयू के? आरसीपी सिंह। कौन जाति के हैं? उन्हीं के जाति के हैं, उपेंद्र कुशवाहा। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुए, तो क्या ये जाति पर, नीतीश कुमार का जाति पर बेस्ड राजनीति है सर? नीतीश कुमार कितना भी अपने आप को साफ सुथरा और छवि दागदार कर लें, वो बिना जातीयता किए हुए नहीं जीत सकते हैं, नहीं रह सकते हैं राजनीति में, और अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं। इस बात को देखा गया है, इस बात को काफी ये किया गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री कई नेता रहे जो अपनी जाति का बात करते थे, मगर वो सिर्फ दिखते थे, मगर ये अंदरूनी तौर पे जातीयता को बढ़ावा देते हैं आदित्य। ये अंदरूनी तौर पर, अब सोचिए ना कि आप नेशनल लीडर की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पार्टी में कई जातियों के अलग अलग लोग होंगे, मगर क्या उन्होंने किसी को बनाया? क्या बनाया किसी को? नहीं, अपनी जाति को बनाया। लघु समीकरण के ही तहत प्रदेश अध्यक्ष यहाँ नियुक्त किया ना। उपेंद्र कुशवाहा को अहम जिम्मेदारी दी आरसीपी सिंह के बाद, दिया ना। क्या बात करेंगे ये लोग? और प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, वो देख सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो ऐसे लोग। क्या कहा जाए इस पे? लालू यादव जेल से रिहा हो चुके हैं, क्या उनका प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा? क्या पड़ सकता है क्या? खेला हो गया पड़ेगा। वेस्ट बंगाल से बिहार में भी आ चुका है, अगर आपने देखा होगा। क्या खेला हो गया? हाँ, बंगाल से ज्यादा बिहार के तो बच्चा यहाँ कहा जाता है कि पेट से ही राजनीति सीख कर आता है। बिहार में राजनीति काफी एकदम घर कर है, एकदम अंदरूनी से लेकर ऊपरी तक यहाँ की राजनीति की चर्चाएं होती है पूरी देश दुनिया में। और यहाँ की भूमि ने ही इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था, यही गांधी मैदान। और जेपी का नाम बार बार आता है, और भी ऐसे कई नेता हैं। मगर फिलहाल जो अभी आपने पूछा कि क्या पूछा? मैंने पूछा क्या लालू यादव का रिहा होना और क्या बिहार की राजनीति में खेला हो गए वाला जो डायलॉग आया था उत्तर पर, माफ कीजिएगा, आपको वेस्ट बंगाल से बिहार में क्या खेला सच में लालू यादव के रूप में खेला होगा? समझ गया। देखिए, लालू यादव क्या है? नेता तो हैं लालू और नीतीश, चाहे हम यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर लें या आलोचना कर लें, ये दोनों शख्सियत तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हो सकता है हम उनके कार्यों को जंगल राज कह दें या अच्छा कार्य नहीं किया, नीतीश कुमार को खराब कह दें, अच्छा कह दें, मगर नीतीश और लालू बिहार के वो फैक्टर हैं जिनके ध्रुव पे लगभग 35 सालों से राजनीति चल रही है। और ये दोनों वो शख्सियत हैं जो केंद्र की राजनीति की भी दशा और दिशा तय कर रहे हैं, और एक नाम रखते हैं ये दोनों। शायद बिहार को अगर अलग अलग जगहों पर अगर जाना जाता होगा तो खैर, ये दोनों, मैं एक अलग लीग से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग अलग लीग नहीं निकाल लें कि बिहार को तो राजेंद्र प्रसाद और बहुत जेपी के नाम से जाना जाता है, बिहार को तो बहुत सी चीजें के रूप में जाना जाता है, तो ये एक अलग विषय है। मगर लालू और नीतीश, ये दो ऐसी 3 दशकों से फैक्टर है जिसके कारण और जिसकी जरूरत ना चाहते हुए भी इन दोनों के जरिए बिहार की पहचान है। और लालू यादव की आपने बात की, लालू यादव की तो शख्सियत है ही राजनीति में, तभी तो वो बार बार मुरझा जाते हैं। मगर उनका पॉलिटिकल कह सकते हैं कि 2004 में लपटा गया था। 2005 में जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस वक्त लगा था कि राजनीतिक कैरियर, उसके बाद 2014 तक वो चुनाव हारते रहे हैं, और अदालत ने भी यह फैसला सुना दिया था कि लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मगर फिर भी 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का मुलाकात होता है, तो जीवित कह सकते हैं, दोनों जीवित हुए, नीतीश कुमार भी जीवित हुए और लालू प्रसाद भी जीवित हुए। वरना 2010 में तो आरजेडी और लालू यादव को जनता ने इस तरह से नकारा था, 25 सीट विपक्ष के लायक नहीं बचे थे लालू जी। जनता ने एकदम कहा था कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप विपक्ष में, सत्ता पक्ष क्या विपक्ष में नहीं रह सकते हो, और मैंडेट दिया था बिहार की जनता ने। मगर फिर एक ऐसा
माहौल बना बिहार में कि मत पूछिए। नीतीश कुमार जी साथ चले गए लालू जी को। लालू जी को कह सकते हैं अब कोई कितना भी राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक कह ले, लालू जी का 5 चुनाव तो पिछला हारे हुए थे 2004 लोकसभा के बाद, 2005 का 2 विधानसभा, 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा, 2010 का विधानसभा, कोई कितना भी जुड़वा ले। आरजेडी के लोग यहाँ पर थोड़ा सा असहमत हो सकते हैं, मगर लालू जी तो पॉलिटिकल डेथ हो गया था ना। मगर 2015 में नीतीश कुमार भी कह सकते हैं कि 2014 लोकसभा के बाद उनका भी पॉलिटिकल डेथ हो गया था, कुर्सी बचाने के लिए मांझी से छीन झपट हो रहा था। तो दोनों जीवित हुए थे, मगर ज्यादा जीवित लालू हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार का डेथ हुए बहुत कम समय हुआ था, मगर लालू जी 1 दशक से बेचैन थे। 1 दशक के बाद सत्ता का स्वाद चखे थे और काफी अच्छी सीटें भी लाए थे, 80 सीटें। तो यह समझा जा सकता है कि 80 से ज्यादा सीटें ला करके फिर से जीवित हुए। मगर फिर क्या हुआ 2019 लोकसभा में? शून्य पे आउट हो गए। तो उसमें जनता नरेंद्र मोदी को लोकसभा भेजना चाहती थी, इसीलिए शून्य हो गई थी। हो सकता है जब स्टेट का जब चुनाव फिर से हो तो हो सकता है जेडीयू आरजेडी साथ में मिल जाए और तो फिर से समीकरण कुछ अलग हो। उसी बात पर मैं आना चाहता हूँ। 2020 के विधानसभा में लालू जी के पार्टी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबसे बड़ी पार्टी बनी और इतनी ज्यादा सीटें ले आई कि नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो गया। आज ये नीतीश जी नहीं कह सकते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी है कि उनकी पार्टी बड़ी है, नहीं। आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, बीजेपी और आरजेडी ये 2 चीजों में लड़ाई है। नीतीश कुमार भी हैं, मगर अब उनका पार्टी कमजोर हुआ है, 15 साल सत्ता में रह चुके हैं, अब वो केंद्र का राजनीति देखना चाहते हैं। और लालू जी जेल से बाहर निकले हैं तो कितना तिकड़मबाजी हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद दूसरा चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू की तरफ से, कि आरसीपी सिंह हो सकते हैं? आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों जदयू के और नीतीश कुमार के फेवरेट हो सकते हैं। बिहार की जनता इन लोगों को कितना चाहती है और कितना चुनाव जिताई है इन दोनों नेताओं को, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। कितने चुनाव जीते हैं उपेंद्र कुशवाहा? शायद एक लोकसभा मोदी लहर में जीते हैं। लोकसभा मोदी लहर में। हाँ, 2019 में परिणाम देख लिया। 2020 में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे मौर्यालोक में, तो हमने भी सवाल किया था कि आप इतनी जिस प्रकार से बदलते हैं, और उनकी गठबंधन दल ने ओवैसी जिसे गठबंधन की, उससे तो बेहतर ओवैसी और मायावती की है। और ये क्षेत्रीय अपनी ताकत को समझ गए ना, जान गए कि हम सीधे बोलिए कि जान गए उपेंद्र कुशवाहा की हमारी कितनी राजनीतिक औकात है। वो समझ गए कि हम 2014 की लोकसभा किसके लहर में जीते थे और किसके कहने पे जीते थे। उन्हें पता चल गया कि 3 की 3 सीटों कैसे आई थी। इसी बार 2019 लोकसभा में, 2020 विधानसभा में, तभी तो वो पूरे चीज जोड़ जाड़ करके नीतीश कुमार के साथ गए हैं कि हमारा पॉलिटिकल जीवित रहेगा, जातीयता भी मिलता है, कोयरी कुर्मी खेला हो रहा है, और लोगों को भी पता चल रहा है विकास पुरुष हैं। मैं तो बात करूंगा हॉस्पिटल, और आप डॉक्टरों से आप लाइव होइए, उस पर कई मुद्दे मैं बताऊं, मतलब कि चर्चाएं होगी आगे कुछ एपिसोड में। मगर अभी फिलहाल नीतीश जी 2024 के पहले वास्तविक बात है कि खेला करेंगे, जबरदस्त खेला करेंगे आदित्य, याद रखिएगा आप। हमने ये 2017 में भी ये बातें, क्या इसका बिगुल बच चुका है क्या? क्योंकि आज फिर से विशेष राज्य का दर्जा की बात होने लगी है बिहार में। बिल्कुल। ये देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ऐसी रही है कि अब पहले 10 साल उनको लोग नहीं समझ पाया, 2005 से 15, मगर 15 के बाद उनको सब समझ गया, और 2017 से वो अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं नैतिकता, नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल नैतिकता का पतन कर दिया। जैसे आप आदित्य, हम और आप समझिए गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, ठीक है जी। आपने हमें या हमने आपको मैंडेट दे चुके हैं कि आप रहिए ये, ठीक है। अब अगर हम वहां पर कहें कि नहीं आप खराब हैं बीच में, और हम विपक्ष से गठबंधन कर लें, चलिए उनकी भी कई लोग बीजेपी के लोग कहेंगे कि अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर ये बात सच्चाई है कि आरजेडी को उन्होंने धोखा दिया है और जमकर धोखा दे दिया है। अगर आरजेडी भ्रष्टाचारी थी, जंगल राज की पार्ट थी, तो आपने गठबंधन क्यों किए? गठबंधन नहीं करना चाहिए था। हाँ। ये सवाल से चिढ़ी हुई थी 2020 में जनता, और ये जदयू के प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते आदित्य इस पे। आरजेडी को धोखा दिए हैं ये लोग, इसीलिए आरजेडी को लोग जिंदा करने के लिए 2020 के विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाई है।
उनकी वोटिंग ऑफ परसेंटेज देखिए, उनकी सीटें देखिए, पुनर्जागरण हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का। तेजस्वी अगर अगर सचमुच कहता हूं, अगर लालू जी अगर बाहर तेजस्वी होते, पे लोग भरोसा कर रहे हैं क्या? लालू जी अगर ये जेल चुनाव से जो बाहर, 2020 का जो लालू जी, चुनाव था। सुन लीजिए आदित्य जी, जी। अगर लालू जी जेल से बाहर होते तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं ले पाते। 2020 के जो नवंबर में शपथ हुआ ना, वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी उनकी इतनी बड़ी लिस्ट है, लालू और नीतीश जी की इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो किसी भी पार्टी को कभी भी कुछ भी फोन लगा सकते हैं और कहीं से कुछ भी करा सकते हैं। क्या घट रहा था विधायक, 10 को विधायक घट रहा था। कई बार उन्होंने इधर से उधर सरकारें की है, कई बार अल्पमत को बहुमत में बदला है। नीति मांझी जी को हटाने वाले कौन थे? एक बार अनंत सिंह ने बयान दिया था और फिर लालू प्रसाद ने बयान दिया था, तब लालू प्रसाद ने समर्थन दिया था। नीतीश जी की अपना बल नहीं है, अपना बल नहीं है उनके पास। और नीतीश जी का धोखा देने का एक जो ट्रेंड है, वो अब सब समझ गई है कि ये पलटू चाचा हैं। अभी जैसे कि देखिए बीजेपी से ऐसा चल रहा है, मगर आरजेडी से उधर उनका क्या संपर्क और संबंध है? किसी से छुपा है? आज अगर वो चाहेंगे, कल शपथ हो जाएगा लालू और नीतीश जी के साथ मिल करके, कल मैं कह रहा हूं ना, अगर वो चाह लेंगे कल हो जाएगा। ये लोग ऐसा लोग हैं। तो ये सभी तो नीतीश कुमार का खिचड़ी चारों पट्टी। कल अगर आरजेडी से ले लिए हैं, तब परसों क्या करेंगे कि बीजेपी से वो संपर्क साध लेंगे, परसों वो बीजेपी से संपर्क साध लेंगे, और परसों बीजेपी से जब संपर्क साध लेंगे तो वो परसों उसके साथ गठबंधन में हो जाएंगे। तो ये इनका पुराना खेला है। और ये खेला होबे बंगाल से लहर, ये जो बर्ड है ना, बंगाल राजनीति से आया आदित्य। खेला होबे जो आपने कहा, वास्तविक बात है। हमने कई नेता और कई चीजों से बात किया, खेला होबे। तो बिहार में बड़ा खेला हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेता पे हमलावर होते हैं, बीजेपी वाला जदयू पे होते हैं। तो ये लोग पूरा मतलब एकदम प्रेशर पॉलिटिक्स रंग, सीरियसली यहाँ पे जम दिया जा रहा है, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों किया जा तरफ रहा से, है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, हाँ। कोई हारने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी इसीलिए कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको, भाई अभी वेस्ट बंगाल हारी है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अब बिहार में अगर कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश में असर दिखाई देगा, और उत्तर प्रदेश में अगर असर दिखाए तो लोकसभा में भी असर दिखाई देगा। बिल्कुल। अगर यूपी के चुनाव में अगर कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया ऐसा वैसा, तो फिर 2024 का राह थोड़ी मुश्किल होगी। जैसे 300 सीटें इस बार आ गई, 2014 में 2014 में भी आई थी, वहां से अच्छी सीटें, लगभग 90% सीटें जीत गए थे, फिर 90 से भी अधिक, और इस बार भी 80% से अधिक सीटें लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीटें मायने रखती है, और उत्तर प्रदेश में ही उनका 325 विधायक 2017 में जीती थी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उत्तर प्रदेश उन्हें निकालना 2024 के लिए यही सेमीफाइनल मैच होता है। उत्तर प्रदेश ही सेमीफाइनल मैच है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग अपना लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। आप हम लोग के साथ देख रहे थे, बिहार की राजनीति में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। मेरा नाम आदित्य है, मेरे साथ रविकांत जी थे। अगर आप इस पेज से जुड़े नहीं है तो इस पेज से आप लाइक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।